हेलो बच्चों, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैं सिखाऊंगा कि किसी भी जनरल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। मतलब जैसे आपको मान लो साइन ऑफ 300 डिग्री निकालना है या कॉस ऑफ 1080 डिग्रीज निकालना है या tan ऑफ 840 डिग्री निकालना है, तो ऐसे बड़े बड़े एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलता है वो समझना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में खास करके सर्कुलर मोशन और रोटेशन में इस टॉपिक की बहुत ज्यादा नीड बढ़ती है ना। लेकिन इसके पहले आई होप आपने पिछला लेक्चर पूरा अच्छे से देख लिया है क्योंकि उसमें मैंने पूरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करवाया था और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी डिस्कस की थी जो हमें आगे काम आएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है जरा यहाँ पे देखो, आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इनको मैं लेबल कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे वाई एक्सिस हो गई। तो जो दोनों एक्सिस हैं ये आपकी स्पेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं क्या? तो इन चारों हिस्सों को ही क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे क्या हुआ? क्वाड मतलब होता है आपका 4। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो कि 4 बराबर हिस्से क्रिएटेड बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इन चारों हिस्सों को बोला जाता है आपका, यहाँ पे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हर एक क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है आप खुद ही समझ सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आपका x एक्सिस के आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन y एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस टैन, उनकी वैल्यू, उनकी साइन इस पे डिपेंड करेगी। तो ये अच्छे से समझ लो। अब रेशियो समझने के लिए हमें पहले यूनिट सर्कल डिफाइन करना होगा। यूनिट सर्कल मतलब क्या? यूनिट का मतलब होता है बच्चों 1, है ना। तो यूनिट सर्कल मतलब यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो इक्वल टू 1 है। मैं यहाँ पे लिख दूं r इक्वल टू 1। अब इस सर्कल पे मैं कोई भी पॉइंट अगर लेता हूं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालूंगा? देखो, जैसे मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर इसके मान लो मैं लिख दूं x, y, तो x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी ध्यान से समझो। यहां पे आप एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, राइट? तो ये जो लेंथ है पूरी ये x है क्या? सिमिलरली ये पूरी हाइट आपकी y के बराबर है या इसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं तो ये पूरी हाइट आपकी y के बराबर है। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स x और y में एंगल यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकता हूं। देखो कैसे होगा। मान लो मैंने ये एंगल ले लिया x एक्सिस से अल्फा, x एक्सिस में मैंने एंगल ले लिया अल्फा, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम बोलते हैं अल्फा, आपने वैसे सुना ही होगा इसको। तो x एक्सिस से आपका एंगल अल्फा है और अब आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ये 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है आपके पास? 1। बेस x है और जो परपेंडिकुलर है वो है y। तो अगर मुझे साइन अल्फा निकालना है, साइन अल्फा आपका क्या होगा बच्चों? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होता है क्या? तो हमारे इस ट्राइंगल में अल्फा के अपोजिट कौन सी साइड है? y है क्या? तो मैं इसको लिख दूंगा y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की लेंथ मैंने ऑलरेडी बताई आपको 1 है क्योंकि रेडियस 1 है ना। तो यहां से मुझे मिला कि आपका y इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। साइन अल्फा इक्वल टू y या फिर y इक्वल टू साइन अल्फा। सिमिलरली अब हम कॉस अल्फा निकालते हैं। तो कॉस अल्फा बच्चों कैसे मिलेगा? कॉस अल्फा के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमारे अल्फा एंगल के एडजेसेंट में क्या है? x, तो मैं एडजेसेंट को लिखूंगा x। और अगेन हमारा हाइपोटेन्यूस जो वो सर्कल का रेडियस है 1, तो नीचे आ गया 1। तो यहां से आपको क्या मिला बच्चों? cos अल्फा इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इस यूनिट सर्कल में मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा। तो यहां से आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। मेरे पास एक यूनिट सर्कल है जिसके कोई भी पॉइंट जो है यूनिट सर्कल का एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख सकता हूं? x इक्वल टू कॉस अल्फा और y इक्वल टू साइन अल्फा, जहां पे आपका अल्फा क्या है? एंगल विथ पॉजिटिव
एक्स एक्सिस, ये तीनों पॉइंट हम यूज करके और कोई भी एंगल का हम साइन और कॉस और टैन निकालेंगे। तो सबसे पहले हर एक क्वाड्रेंट में साइन कॉस और टैन का साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहले वो समझते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, मेरा ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा होगा। क्या आपका जो रेडियस है, ये यूनिट सर्कल का रेडियस है, यानी कि 1 के बराबर है। मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब आप जरा देखो, यहां पे आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख सकता हूं कि cos अल्फा आपका पॉजिटिव होता है और sin अल्फा भी पॉजिटिव होता है। एंड देयरफॉर अगर आप tan निकालो तो tan अल्फा क्या होता है, sin अल्फा बाय cos अल्फा, है ना, sin अल्फा बाय cos अल्फा। तो अगर साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव, तो tan आपका क्या हो जाएगा, वो भी तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना, करेक्ट। तो ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जरा सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पे तो अगेन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल में मेजर कर रहा हूं वो अल्फा है ना। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगेन क्या होंगे, आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा cos अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट होगा sin अल्फा, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे आपका cos अल्फा हो जाएगा नेगेटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अल्फा तो वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपका इसलिए साइन अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। और अगेन अगर आप रेशो निकालो साइन और कॉस का, यानी कि आप टैन लेते हो, तो यहाँ पे आपका फिर टैन हो जाता है नेगेटिव, है ना, क्योंकि साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है, तो दोनों का रेशो जो है नेगेटिव हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व करेंगे, तो अगेन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूरा एंगल बना अल्फा, है ना। अभी आपका अल्फा 180 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। तो अगेन इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो वो क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आपका cos अल्फा होगा, y कोऑर्डिनेट sin अल्फा होगा, है ना। अभी आपका अल्फा यहाँ पे 180 से बड़ा हो चुका है। तो अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे cos नेगेटिव हो गया और sin भी नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा निकालूं वो कितना होगा, तो देखो tan अल्फा आपका sin बाय cos है ना, तो यहाँ पे sin और cos दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएंगे, तो आपके पास नेट रेशियो क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है लेकिन sin और cos नेगेटिव। तो अब जरा बच्चों हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फा बनाएंगे, तो आपका एंगल अल्फा हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया है, ये आपका एंगल अल्फा है। लेकिन आप यहाँ पे अल्फा एंगल एक और तरीके से मेजर कर सकते हो, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस तरफ जाओ। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जर्व करो, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। तो अभी तक हम जो भी एंगल मेजर कर रहे थे सब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये एंगल पॉजिटिव थे। लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, तो ये आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं -30 डिग्री, है ना, या -60 डिग्री या -45 डिग्री, तो ये आपके एग्जांपल हो गए नेगेटिव एंगल के, राइट। तो ऑब्जर्व करो जरा, अब यहाँ पे फिलहाल मैं नेगेटिव एंगल के ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं उनके रेशियोज जो है बाद में समझाऊंगा। फिलहाल बस आप ना यहाँ पे साइन ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अगेन ये जो पॉइंट है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos अल्फा फॉर x कोऑर्डिनेट एंड sin अल्फा फॉर y कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव हो रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos अल्फा पॉजिटिव है और sin अल्फा नेगेटिव होगा। और अगेन आप इन दोनों का रेशियो ले लो tan अल्फा, तो tan अल्फा इज sin अल्फा बाय cos अल्फा, तो न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो आपका tan अल्फा भी नेगेटिव यहाँ पे रहेगा। तो बच्चों कहाँ पे कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, उसको याद रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्रोनिम है ASTC। इसको हम बोलते हैं ASTC रूल। A मतलब ऑल, ठीक है, A मतलब ऑल, तो यहां पे ऑल मतलब आपका साइन कॉस टैन सारे ही पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में S मतलब क्या, आपका साइन,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस और टैन नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी आपका टैन के लिए है, तो यहाँ पे आपका देखो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव लेकिन टैन पॉजिटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब हो गया, बताओ, कॉस। तो यहाँ पे देखो आप कॉस पॉजिटिव लेकिन साइन और टैन नेगेटिव है, तो ये आपको एक्रोनिम बताएगा किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा। तो बच्चों अब हम एक जनरल और इजी रूल बनाते हैं किसी भी एंगल का साइन कॉस या टैन निकालने के लिए। ये रूल आपके 2 स्टेप में है। पहला स्टेप तो आपको ASTC रूल लगाना है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में आप हो उसके बेसिस पे साइन कॉस और टैन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप आपका ये बोलता है कि अगर आप एक्स एक्सिस के बेसिस पे एंगल बनाते हो, जैसे मैं मान लो यहां से एंगल मेजर करूं, तो यहां से एंगल मेजर करके मेरा क्या बन सकता है? थीटा बन सकता है, या फिर 360 प्लस थीटा बन सकता है, या फिर 720 प्लस थीटा बन सकता है। या मैं नीचे जाऊं तो ये बन सकता है 360 माइनस थीटा, 720 माइनस थीटा, या फिर सिर्फ माइनस थीटा। या फिर अगर मैं इधर से एंगल निकालूं तो ये एंगल मेरे क्या बनेंगे? 180 माइनस थीटा या फिर 540 माइनस थीटा। और अगर मैं नीचे जाऊं तो 180 प्लस थीटा, 540 प्लस थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका साइन की जगह साइन ही लिखना है और कॉस की जगह कॉस लिखना है, ठीक है। लेकिन ASTC रूल के हिसाब से प्लस साइन या माइनस साइन आएगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वाड्रेंट के बेसिस पे। और अगर आप स्टेप 2 में ही आप अगर y एक्सिस से एंगल निकालते हो, y एक्सिस से एंगल निकालना मतलब क्या? जैसे मैं यहां से एंगल मेजर करूं, कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इधर जाता हूं तो आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर 450 डिग्री माइनस थीटा एंड सो ऑन। अगर मैं इधर जाता हूं तो 90 डिग्री प्लस थीटा, 450 डिग्री प्लस थीटा। अगर मैं इधर से आगे जाऊं तो ये होगा 270 प्लस थीटा, अगर पीछे जाऊं तो 270 माइनस थीटा। मतलब जब भी आप y एक्सिस को रेफरेंस लेके एंगल बना रहे हो तो ऐसे में आपका साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। और अगेन ASTC रूल के हिसाब से आपको प्लस या माइनस साइन लेना होगा। तो बच्चों हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब साइन मुझे 1020 डिग्री निकालना है, तो 1020 डिग्री क्या बच्चों? सबसे पहले तो अपना 90 डिग्री का टेबल बनाओ। तो 90 के टेबल में आपका ये एंगल कब आ सकता है? देखो आपका 90 इंटू 10 तो 900 हो गया, तो ये तो उससे ऊपर जा रहा है। तो 90 इंटू 11 करें तो वो 990 डिग्री हो रहा है क्या? तो अब मेरा जो एंगल बन गया 1020 डिग्री वो बन गया 90 इंटू 11 प्लस 30 डिग्री बन जाता है, ओके। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 90 इंटू 12 माइनस 60 डिग्री। ये आप खुद कैलकुलेट करके देखो, आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो अब मैं साइन 1020 डिग्री कैलकुलेट करता हूं, ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 11 प्लस 30 डिग्री। अब 90 डिग्री इंटू 11 का मीनिंग क्या है? अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं तो मुझे 90 डिग्री 11 बार कैलकुलेट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका 90 डिग्री इंटू 11 यहां पे आता है और मैं यहां से प्लस 30 जा रहा हूं, ओके। मैं यहां से प्लस 30 गया आगे, तो मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। क्या ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बात तो साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो मैं यहां पे लगा दूंगा माइनस साइन। ASTC रूल, मैंने क्या बोला? स्टेप 1 आपका क्या है? ASTC रूल, उसके हिसाब से आप साइन डिसाइड करोगे। स्टेप 2 आपका है, आप यहां पे इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या है? ये एंगल आपका y एक्सिस पे जा रहा है ना। 90 इंटू 11 आपका y एक्सिस पे है, तो साइन की जगह आप लिख दोगे कॉस। जरा देखो वापस से, फर्स्ट स्टेप हमने ASTC रूल लगा दिया, हमने माइनस साइन लगा दी क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड स्टेप आपका, आप एंगल y एक्सिस के रेफरेंस से बना रहे हो, ठीक है। एंगल आप बना रहे हो y एक्सिस के रेफरेंस से, यानी कि मैं यहां से आगे जा रहा हूं, तो यहां से क्योंकि मैं आगे गया इसलिए साइन का बन जाएगा कॉस। अब जो 30 डिग्री एंगल है उसको यहां पे लिख दो वापस से, तो cos 30 कितना होता है? √3/2, तो ये बन जाएगा माइनस √3/2। क्लियर है? मैं एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं। साइन 1020 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 12 माइनस 60 डिग्री।
अब 90 डिग्री इंटू 12 आपका कहाँ पे आएगा, अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप ऑब्जर्व करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गए और यहां से फिर आप पीछे जा रहे हो 60 डिग्रीज। तो अगेन आप हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। आपका स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है, स्टेप 2 में हम अभी एक्स एक्सिस को रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब मैं यहां से एंगल ले रहा हूं, तो ऐसे में आपका साइन का साइन ही रहेगा। तो मुझे साइन की जगह फिर से साइन ही लिखना होगा और ब्रैकेट में मैं ये एंगल डाल दूंगा 60 डिग्री, तो बन जाएगा -√3/2। अब ऑब्जर्व करो मुझे दोनों मेथड से सेम आंसर मिल रहा है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हम साइन ऑफ 510 डिग्री निकालते हैं, कितना आता है। पहली बात तो 510 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 540 - 30 डिग्री लिख सकते हो या फिर 450 + 60 डिग्री लिख सकते हो। क्या मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 540 और 450 दोनों ही 90 के मल्टीपल्स हैं। 90 के कितने मल्टीपल हैं, ये आपका 90 डिग्री इंटू 6 - 30 डिग्री है, जबकि ये आपका 90 डिग्री इंटू 5 + 60 डिग्री हो जा रहा है। अब हम अगेन यहां पे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं साइन 510 डिग्री को लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 6 - 30 डिग्री। अब 90 इंटू 6 आपका कहां जाएगा, खुद हिसाब लगा लो, ये आपके एक्सेस बना लो पहले तो, है ना। तो 90 इंटू 6 मतलब 6 बार करना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं एक्स एक्सेस पे आ गया। तो एक्स एक्सेस मतलब मैं यहां से पीछे जा रहा हूं, तो आपका साइन का रहेगा साइन, तो मैं इसको अगेन लिख दूंगा साइन 30 डिग्री, लेकिन आगे प्लस आएगा कि माइनस, तो उसके लिए आप अगेन यहां पे ऑब्जर्व करो, आप यहां पे 540 - 30 कर रहे हो, है ना, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, मैं यहां पे प्लस ही लूंगा, तो आपका हो जाएगा 1/2, साइन 510 डिग्री इज 1/2। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूं, मैं साइन 510 डिग्री को लिखूं साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 5 + 60 डिग्री, राइट। मैंने अभी आपको बताया मैं इसको 90 इंटू 5 + 60 भी लिख सकता हूं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पहली बात तो आप यहाँ पे अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5, आप यहां पहुंच गए y एक्सिस पे। तो हमारा जनरल रूल क्या बोलता है, जब y एक्सिस से आगे या पीछे जा रहे हो तो साइन बन जाएगा cos, तो मुझे यहाँ पे साइन को कन्वर्ट कर देना है cos में, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 60 डिग्री, लेकिन प्लस या माइनस, तो उसके लिए अगेन आप ऑब्जर्व करो, आप यहाँ से 60 डिग्री आगे जा रहे हो, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपका हो जाएगा प्लस cos 60 इज 1/2। तो देखो यहाँ पे भी मुझे प्लस 1/2 मिला, यहाँ पे भी प्लस 1/2 मिला, तो आप यहाँ पे किसी भी जनरल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको हमेशा सेम आंसर मिलेगा। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है, एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं
वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है, आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं। आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।